आपको दिखाने वाले हैं एक और दूसरा भारत, जो कि यहाँ से करीब 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर मॉरिशस में स्थित है। यहाँ पर 50% लोग हिंदू हैं। अब यह पहुँचे हैं बेंगलुरु हवाई अड्डे पर। तो ये इंडिगो का टिकट देखिए और यहाँ से हवाई यात्रा शुरू होगी हमारी मॉरिशस के लिए। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पर और कितना सुंदर तरीके से एयरपोर्ट बनाया गया है। ये शायद मानिए ये आपको शायद ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये एयरपोर्ट बनाया गया है, यहाँ सिटी बस अंदर तक आती हैं और यहाँ से सवारियों को लेकर जाती हैं। और यहीं पर आपको दिखाएंगे एक ऐसा दृश्य जो कि हरे भरे पौधे भी यहाँ पर एयरपोर्ट में लगाए गए हैं। ऐसा मानिए जैसे यहाँ पर कोई पार्क हो, सुंदर पार्क। यहाँ की यात्रा जो कराने वाले हैं उनका नाम है बंसी बिश्नोई। दिल्ली मुंबई के बाद सबसे वेस्टर्न एयरपोर्ट में से एक है। 2 रनवे पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से चलता है ये एयरपोर्ट और इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं लगभग इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए इसको ग्रीन एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ये है कुछ ऊपर का नज़ारा जो कि लकड़ियों से बनाया गया है। और इधर देखेंगे तो ये कितना हरा भरा, यानी कई प्रकार के पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो कितना सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। तो शायद ये एयरपोर्ट आपको ऐसा कहीं मुश्किल ही मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी यात्रा की तरफ। यहाँ की जो सुंदर यात्रा आपको कराई गई है वो कराई गई है बंसी बिश्नोई द्वारा। तो हम यहाँ नहीं गए, यहाँ पर बंसी बिश्नोई गए हुए थे। लो जी, फ्लाइट में बैठने को आ गए। आधी रात के बाद 3:30 बज रहे हैं और धीरे धीरे पैसेंजर अंदर बैठ रहे हैं। हम जा रहे हैं मॉरिशस। मॉरिशस की मनी निकल चुकी है एटीएम से। 5000 विड्रॉल किया। चार्ज कितना लगा अभी तो पता नहीं है, देखते हैं बाद में। तो फाइनली मॉरिशस एयरपोर्ट पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से निकलते हैं बाहर की ओर। तो यहाँ से करीब 100 मीटर आगे ये ब्रिज के पास से हमें वाहन मिलेंगे। तो टैक्सी लेगी करीब 4000 रुपये। इसलिए अच्छा है कि ट्रांसपोर्ट बस द्वारा ही यहाँ से चला जाए, क्योंकि वही भाई देखो मॉरिशस कितना हरा भरा है। और यहाँ पे देख सकते हैं गन्ने की खेती है और इसी खेती करवाने के लिए इंडियन लोगों को यहाँ पे लाया गया था। हाँ। ऐसा ही कुछ से मोस्टली गन्ने की खेती होती है। हाँ, अभी 25% अभी है गन्ना का। 25%। ओके ओके। पहले तो यहाँ बंसी बिश्नोई ने बताया कि 500 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और यहाँ पर हिंदुस्तानियों को लाया गया और गन्ना की खेती उनसे करवाई गई। यहाँ पे इंडियन रहते हैं, कुछ फ्रांस के रहते हैं, तो यानी इंडियन 50% है और सब कुछ वही अपने भारत का यानी इंडिया जैसा ही यहाँ माहौल दिखेगा। इंडिया वाले ही यहाँ दुकान करते हैं और इंडिया वाले जैसे ही यहाँ दुकान है। ये लूना जैसी कुछ चल रही है आगे आगे, जैसे अपने हिंदुस्तान में चलती है। तो यहाँ सेम माहौल वही मिलेगा हिंदुस्तान वाला। और यहाँ वो वही जो हिंदुस्तान में देवी देवता के मंदिर हैं वही यहाँ पर मंदिर मिलेंगे। देखो ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हुए महावीर स्वामी, मतलब जैन लोग भी शायद इधर रहते होंगे।